हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग भी। कैसे हो आप सभी? आशा करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे भी। आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से भी मैथ और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। जैसा कि आपको बताया था, हम हर रोज़ आपको एचएससी सीटी से प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। और इसके लिए बता दें, आपको एचएससी सीटी के लिए 16 प्रैक्टिस सेट कवर करवा दिए। मैथ और रीजनिंग का आज 7वां प्रैक्टिस सेट है। अगर पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना के दे रखी भी। मैथ और रीजनिंग से आपके एग्जाम के अंदर एक भी नंबर नहीं कटेगा, 100%, ये मेरी गारंटी है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी महीने के अंदर भी, यदि किसी महीने की 2 तारीख है, उसको क्या है? रविवार है। देख लो, 2 को क्या बता दिया इसने? रविवार बता दिया। अभी 2 को रविवार है तो पूछ लिया 31 तारीख को। आपको पता है एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। अभी एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। इसको 4 से गुणा कर दो, यानी कितने दिन हो गए टोटल? 28 दिन हो गए। 28 के अंदर 2 ऐड कर दो भी, यानी कि 30 दिन हो गए टोटल। यानी हमें पता चल गया 30वां दिन भी क्या होगा, यानी 30 तारीख क्या होगी? रविवार होगी। पूछ क्या लिया आपसे? 31 तारीख पूछ ली, यानी रविवार के बाद में सोमवार आएगा, यानी 30 तारीख के बाद में क्या हो जाएगी भी? 31 तारीख। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। बिल्कुल ट्रिक के साथ करवाएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है भी? के एस से लंबा है। इसके बाद करेंगे हम मैथ के कुछ क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कर रहे हैं अभी। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे। के एस से लंबा है अभी। ये एक ग्राफ बना लिया इस प्रकार, और यहां पर क्या कर दिया? ये हो गया अभी के। ठीक है, के है वो एस से लंबा है, तो ये हो गया अभी एस। उसके बाद में बोल रहा है पी से नाटा है, यानी पी से छोटा है। कौन छोटा है? के छोटा है, तो पी लिख लिया यहां पर। उसके बाद में देखो जे यू से लंबा है और एस जे से लंबा है। एस है ना, वो जे से लंबा है, तो जे यहां पर हो गया। और उसके पहले क्या बोल रहा है? यानी ये जे है यू से लंबा है, तो यू यहाँ पे हो गया अभी। ठीक है, पूछ क्या लिया? सबसे नाटा पूछ लिया, यानी सबसे छोटा कौन हो जाएगा? यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में 3 शेषफल बचे? इसके लिए एक चीज याद रख लेना हमेशा ही, यानी 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम ले लेना भी। एलसीएम ले लेना, और एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा भी 840 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम लेने पर आ जाएगा 840। अब देखो 840 का देखो, यानी कि इसके अंदर कितना शेषफल बच रहा है? अभी 3 शेषफल बच रहा है। 840 के अंदर 3 ऐड कर दो, कितना होगा? 843, यानी कि ऑप्शन तो नहीं है। अब देखो 840 का डबल कर लेंगे। 840 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 1680 हो जाएगा। 1680 के अंदर फिर ये एक बोल रहा है ना 3 शेषफल बचे, तो 3 इसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कितना हो गया? 1683 हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। एक ट्रिक तो थी ये। दूसरा ट्रिक बताऊं, और ये कंडीशन के अंदर क्या बोल रहा है? अभी 9 से भाग होने के लिए, 9 से भाग होने पर शून्य शेषफल बचे, तो 9 से भाग होने वाली संख्याओं का योग, जिन संख्याओं का योग 9 से पूर्णतः भाग हो जाता है वो संख्या हो जाएगी। इसके अंदर देखेंगे 8, 3, 11, 11, 6, 17, 1, 18, यानी 18 को 9 से भाग देंगे तो पूरी पूरी हो जाएगी। और इसके अंदर नहीं होगी 1677 के अंदर, क्योंकि 7, 7, 14, 6, 20 और 1, 21 हो जाएगी। दोनों तरीके बता दिए भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। वह व्यक्ति अपने मित्र से मिलने के लिए पहली बार 12:30 बजे गया। अभी पहली बार कितने बजे गया? 12:30 बजे गया। उसके बाद में दूसरी बार 1:20 पर गया। फिर तीसरी बार 2:30 गया। उसके बाद में 4 बजे गया। और पूछ क्या लिया? फिर कब मिलने आएगा भी? अब देखो 12:30 से 1:20 के बीच में कितना हो गया? अभी 50 मिनट लगा दी इसने। उसके बाद में देखो 1:20 से 2:30 तक इसने कितने मिनट लगा दी? 70 मिनट लगा दी, यानी इनका डिफरेंस निकालिए। इसी प्रकार इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 90 हो जाएगा भी, यानी 50, 70, 90। और उसके बाद में कितनी मिनट ऐड करनी पड़ेगी? 110 मिनट, यानी कि 4 बजे के बाद में 110 मिनट ऐड करेंगे। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, तो यानी 4 से 5 बज गए, और बच गई कितनी मिनट? भी 50 मिनट बच गई, यानी 5:50 पर फिर दोबारा मिलने आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग का सिंपल सा ही क्वेश्चन है। 96 डॉट, यानी पूछ लिया यहाँ पर कौन हो गया? पहले को बिठाते हैं अभी हम, यानी ये लिख लिया 96, उसके बाद में 6 लिख लिया और 8 लिख लिया, फिर लिख लिया 2, यानी आगे क्या है? भाग है, और उसके बाद में क्या है? बराबर है, और आगे क्या है? गुणा। 8 और 2 की गुणा करोगे तो कितना होगा? 16 होगा। आगे है बराबर। इसी प्रकार 96 को 6 से भाग देंगे, कितना होगा? 16, यानी 16 के बराबर 16 गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भी? राइट, ए राइट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल मात्र 10 सेकंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो भी। ये बोल रहा है 20% और 10% के क्रमिक बटों में समतुल्य बटा पूछ लिया। अभी इसके लिए एक चीज याद रख लेना, अगर समतुल्य बटा पूछ लेना तो 20 और 10 को ऐड कर लो, यानी कि पहले ऐड कर लेंगे 20 और 10 को, कितना हो जाएगा अभी 30 हो जाएगा। उसके बाद में देखो 20 और 10 है ना, इनकी गुणा करके 100 से भाग दे देना और कुछ नहीं करना। 20 और 10 की गुणा करके यानी 20 की 10 के साथ करेंगे तो 200, 200 को 100 से भाग देंगे यानी कितना बच गया अभी 2 बच गया। और ये 30 में से 2 को घटा देंगे, 30 में से 2 को घटा देंगे कितना बचेगा अभी 28%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। बिल्कुल मात्र 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हल कर सकते हो, अभी कुछ नहीं करना था। इसके अंदर 20 और 10 को ऐड कर लिया, उसके बाद में 20 और 10 की गुणा करके इसी के अंदर से घटा दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एचसीएफ यानी कि महत्व समावर्त्य निकालना है। एचसीएफ का होता है भी यानी कि कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर निकालना। 1.75 है और उसके बाद में क्या है 5.56 है और एक है भी 7। यानी अब देखो सभी के अंदर कॉमन क्या चीज़ है अभी, यानी कि 0.7 को जब 10 के साथ गुणा कराएंगे तो कितना होगा अभी 0.7 को जब 10 के साथ गुणा कराएंगे तो 7 का 7 ही आ जाएगा, क्योंकि 10 7 70 बटे में 10 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल। इसी प्रकार इसके अंदर भी 0.7 को जब 8 से गुणा कराएंगे तो 8 और 7 की गुणा करेंगे तो 5.6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको गुणा कराओगे 0.7 को जब 25 से गुणा कराओगे तो 25 7 175 होता है। यानी इन सभी के अंदर कॉमन क्या है अभी 0.7 कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया अभी राइट, ए राइट हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यानी लुप्त अक्षर बताना है, यानी यहाँ पर क्या आएगा अभी एच के बाद में क्या है आई, यानी कि बिल्कुल 0 का गैप है। आई के बाद में जे आता है यानी कि फिर के आ गया यानी 1 का गैप है। के बाद में क्या हो गया एल और एम यानी 2 का गैप है। एन के बाद में कितना आएगा अभी 3 अक्षर आएंगे, यानी कि एन के बाद में ओ आएगा, पी आएगा और क्यू आएगा, यानी कि कितने आएंगे भी अक्षर 3 अक्षर आएंगे ओ पी क्यू, यानी अगला वर्ड कौन सा होगा आर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है। इसके अंदर भी बताना है भी, यानी यहाँ पर क्यों के स्थान पर क्या आएगा अभी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो ये सीरीज दे दी आपको एच जे एल दे दी, यानी इसके अंदर क्या है अभी एच के बाद में क्या है आई छोड़ दी, एच के बाद में आई छोड़कर जे लिख दिया, जे के बाद में के छोड़कर क्या लिख दिया अभी एल लिख दिया। इसी प्रकार देखो अगला क्या है एन पी आर है, एन पी आर है यानी कि एल के बाद में क्या आएगा एम छोड़ दिया। इसी प्रकार इसके अंदर बैक देखेंगे हम, यानी बैक के अंदर कौन सा हो गया बी डी एफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी बी डी एफ हो जाएगा, क्योंकि बी के बाद में क्या है सी छोड़ दिया, डी के बाद में ई छोड़ दिया, फिर एफ, एफ के बाद में जी छोड़कर क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, आगे दे ही रखा है अभी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया अभी राइट, ए राइट हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 घंटियां हैं अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं हम। 5 घंटियां ये दे दी भी अंतराल के अंदर बजती, यानी इतना गैप है, सेकंड दे दिए भी। एक चीज ध्यान रखना बस, मिनट है सेकंड है घंटे, ये चीज ध्यान रख लेना। यदि वे 7 बजे बजना शुरू करें तो पुनः कितनी देर बाद बजेंगे भी, यानी कि 6 8 12 18 और क्या है भी 45 है। इन सभी का क्या ले लेंगे हम भी एलसीएम ले लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 360 भी। 360 ये क्या होंगे भी, अब देखो यहाँ पर क्या है ये सेकंड बोल रहा है, यानी 360 क्या होंगे भी हमारे सेकंड होंगे, और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो इसको भाग दे देंगे, यानी कितनी मिनट होगी भी 6 मिनट होगी। 360 को 60 से भाग दे देंगे तो 6 मिनट होगी। तो 7 बजे बजी थी घंटियां, कितनी देर बाद बजेंगी भी 6 मिनट के बाद बजेंगी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं 7 बजकर 6 मिनट पर बजेंगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पाइप, प्रत्येक के ऊपर क्या है भी 12 रुपए में बेच दिया, प्रत्येक को 12 रुपए में बेच दिया। एक पर क्या है 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर क्या हुई 20% की हानि होती है। अब देखो 12 रुपए की कोई चीज है, उसको 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी इसका क्या निकाल लेंगे हम भी क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, यानी कितने रुपए में खरीदी थी। किस प्रकार निकालोगे 12 गुणा में 100 कर लेंगे भी, और नीचे क्या है 20% लाभ है तो 100 के अंदर ऐड कर देंगे, हानि होता तो माइनस कर देते, यानी कि 120 कर लिया। 100 में से 20 ऐड करेंगे तो 120 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, यानी कि क्रय मूल्य कितना था भी 10 रुपए था। दूसरी वस्तु का और देखो 20% की क्या होती है भी हानि होती है, तो 12 रुपए में बेचा था, 12 गुणा में 100 बटे में 100 में से 20 कर लेंगे भी 80, 20 5 100, 20 चौके 80, 4 तिये 12, यानी कि 5 तिये कितना होगी भी 15 रुपए की वस्तु होगी।
अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्रय मूल्य दिखाई दे रहे हैं आपको, यानी 15 और 10 कितने होंगे, 25 हो गए। 25 रुपए में कोई चीज खरीद कर दोनों को क्या बेच रहा है अभी, 12 रुपए में बेच रहा है, यानी 12 12 कितने होंगे, 24 रुपए हो गए। अब देखो 25 रुपए की चीज खरीद कर 24 रुपए में बेचेगा तो 1 रुपए का क्या होगा अभी इसको नुकसान होगा, यानी कि क्या होगी, 1 रुपए की हानि होगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भी, राइट, सी राइट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ट्रिक के साथ कर सकते हो भी आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीजनिंग से रिलेटेड है। अब पूछ लिया गलत संख्याएं बताओ भी, गलत संख्या कौन सी होगी। 1 3 7 15 27 63 127 के अंदर बतानी है। अब देखो 1 और 3 है, ये लिख लिया 1, फिर है 3, फिर है 7, फिर है 15, फिर क्या है 27 63 और 127 भी। 1 और 3 के बीच में गैप कितने का है, 2 का गैप है। 3 और 7 के बीच में 4 का गैप है। 7 और 8 के बीच में 15 के बीच में 8 का गैप है, यानी इसके बीच में कितना गैप है अभी, 12 का गैप है। अब देखो यहाँ पर ही दिक्कत आ गई, 2 का डबल किया 4, 4 का डबल किया 8, 8 का डबल करते कितना होता, 16 होता है। यानी 15 में 16 ऐड करते कितना होता भी हमारा, 31 आता, न कि 27 आता। क्योंकि अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे 31 हो गया ना, 31 और 15 का जब गैप करेंगे कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 का क्या करेंगे, डबल करेंगे, यानी 32 में से 31 ऐड करेंगे कितना होगा अगला, 63 होगा। वो 63 ही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया अभी, डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो बराबर वस्तुएं मात्र 5 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो भी इस टाइप के क्वेश्चन को। दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 99 रुपए में बेच दिया, एक पर 10 रुपए का लाभ हो रहा है, दूसरे पर क्या है 10% की हानि हो रही है। पूरे सौदे पर पूछ लिया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आंख बंद कर कर 1% की हानि लगा देना। किस प्रकार करोगे वो भी बता देता हूँ। अब देखो 10 रुपए कोई चीज पर लाभ हो रहा है और 10 की हानि हो रही है, एक पर 10 का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 10 की हानि हो रही है, यानी क्या चीज आई यहाँ से, तो जीरो आ गई ना निकल के। दूसरे के अंदर क्या है, उसी 10 को 10 के साथ कर लो गुणा भी, यानी 10 और 10 के साथ गुणा करेंगे कितना होगा, 100/100 करोगे तो कितना हो गया अभी, 1। और 1 ये माइनस का होगा, क्यों, इसके ऊपर तो था लाभ और इसके ऊपर क्या थी भी हानि, और 1 प्लस और माइनस की जब गुणा करते हैं तो हमेशा ही क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी 1% की क्या होगी, कमी होगी, या 1% की हानि होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुधा की तरफ इशारा करते हुए विनोद ने कहा, सुधा की तरफ, यानी यहाँ पर क्या है भी, ये विनोद है और विनोद किसकी तरफ इशारा कर रहा है, सुधा की तरफ इशारा कर रहा है। बोल क्या रहा है, वह मेरे पुत्र, यानी विनोद का है पुत्र, ये हो गया पुत्र। पुत्र के दादा, पुत्र के दादा क्या लगे भी, विनोद के पापा लगे, विनोद के पापा लगे ना। उसके बाद में क्या, दादाजी की पत्नी, यानी विनोद की क्या होगी, इनकी माँ होगी। और इसकी इकलौती पुत्र वधू, यानी कि इसके पुत्र कौन हो गया, खुद विनोद ही हो गया, और विनोद की क्या हुई है, पत्नी लगी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया अभी, डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना है, 5 गुना अधिक है, और उससे एक फालतू है। 3 वर्ष बाद में क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुने से कितनी हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु पूछ ली, एक्स और वाई का कुछ झंझट नहीं करना है इसके अंदर भी, बिल्कुल डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर से उठाएंगे भी, ऑप्शन उठाओ काम हो जाएगा। अब देखो 30 वर्ष ऑप्शन उठा लिया, यानी कितना उठा लिया, पिता की वर्तमान आयु मान ली भी 30। कंडीशन में जाते हैं, पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुने से 1 अधिक है। अब देखो अगर यहाँ पे ये तो है पिता, ठीक है, पिता की ले ली 3 और ये है पुत्र। अब देखो अगर यहाँ पे हमें 5 ले लेंगे तो पुत्र कितने का हो जाएगा, 5 वर्ष का है, यानी इसका 5 गुना करेंगे तो ये तो 25 का आना चाहिए, और उसके अंदर क्या है अभी 1 अधिक है, यानी 25 में से 1 ऐड करोगे तो 26, बट ये तो 30 बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उठाओ भी। पिता की वर्तमान आयु ले ली 31, इसके बाद में बेटे की उम्र ले ली भी 6 वर्ष, बेटे की आयु ले ली 6 वर्ष, 6 का 5 गुना करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये खुद बोल रहा है 5 गुना, यानी कि 6 का 5 गुना करेंगे कितना होगा 30, और साथ में बोल रहा है भी 1 अधिक है, यानी 30 में 1 किया 31। ये स्टेटमेंट तो यहाँ तक तो होगी फॉलो। अब आगे देखो 3 वर्ष के बाद में, यानी पिता 3 वर्ष के बाद में 31 का था तो कितने का हो गया अभी, 34 का होगा, और बेटा कितने का हो गया, 6 में से 3 और ऐड कर लो, यानी 9 साल का हो गया। अब ये बोल रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से कितनी हो जाएगी भी, 2 कम हो जाएगी। अब देखो 9 का 4 गुना करेंगे कितना होगा, 9 का 4 गुना करेंगे तो 36 होगा, 36 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा भी, 34 बचेगा, और वो 34 ही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, राइट भी, सी राइट हो गया। और पूरी डिटेल के साथ करना है तो इसकी क्लास भी पूरा का पूरा ये चैप्टर एज रिलेटेड
पूरा पूरा करवा रखा है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बिल्कुल ट्रिक के साथ करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है अभी, कोई सांकेतिक भाषा के अंदर होनिस्ट को इंडोनेस बोल दिया। अभी अब देखो ये चीज क्या है, HONEST। जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ भी अगर आपको आता है तो। होनिस्ट को क्या बोल दिया, INODTS। अब देखो एच के बाद में क्या है भी, एच के बाद में आ गई आई, यानी अब देखो इस वर्ड के अंदर देखो एस के बाद में क्या आ जाएगी भी, टी आ जाएगी। अब देखो यहां से इसका पिछला उठा लिया, यानी एन के बाद में आ रहा है ओ। अब देखो यानी दूसरा वर्ड क्या है भी, इसके अंदर टी है, टी से पहले कौन होता है भी, एस होता है, टी से पहले कौन होता है, एस लिख लिया। इसके बाद में अगले में चलेंगे, यानी एक बार प्लस कर रहा है 1, एक बार -1 कर रहा है। अब देखो आर में ऐड करेंगे, तो आर में ऐड करोगे तो एस हो जाएगा, और आई से पहला क्या होता है भी, एच होता है, आई से पहला एच होता है। इसी प्रकार के में एक ऐड करेंगे तो के एल हो जाएगा, और इस ई का क्या हो जाएगा भी, डी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन देखो अब TSSHLD भी, TSSHLD, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भी, राइट, सी राइट हो गया भी। और पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अभी मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 2 यानी कि 1 से लेकर 6 तक कवर करवा दिए, जिनका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दें, कहीं ना कहीं आपका एक लाइक हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। भी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।